हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 फॉर योर चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग। और बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। यहाँ पर सपोज आपको दिया गया है एक स्टेटमेंट, उसको सपोज मैं P से शो करता हूँ, P सच दैट इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट। तो इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे, उसको हम नोट P से आपको डिनोट करना है। इसको हम नोट P बोलते हैं। देखो यहाँ पर याद रखेंगे नोट P। और ये आएगा इंडिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। तो इस तरह आप नेगेशन, और यदि नेगेशन का नेगेशन देखें तो नेगेशन ऑफ P दैट्स इक्वल टू P इटसेल्फ। यानी यदि इसका नेगेशन बोलेंगे तो ये हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर आप देखेंगे, जो सपोज करो एक स्टेटमेंट है, क्यों नाम दे देता हूं मैं उसको, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटल। ए स्क्वायर इज ए quadrilateral and it has all sides equal। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो आपका कनेक्टिंग वर्ड हुआ, दो सेंटेंसेस को स्टेटमेंट कहना चाहिए मुझे यहाँ पर, दो स्टेटमेंट को। और यहाँ पर जो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट हैं वे क्या होंगे, एक होगा R और S दे देता हूँ इनको नाम में। ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, और फिर होगा ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ठीक इसी तरह से एक और स्टेटमेंट में लिखता हूं, यहां पर मैं देता हूं कोई स्टेटमेंट क्यों इस तरह हो सकता है, P नाम दे देते हैं। चलिए 3 इज ए प्राइम नंबर और it is an odd number। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसके कंपोनेंट लिखेंगे तो पहले मैं कनेक्टर बताऊँ, यहाँ पे जो कनेक्टिंग वर्ड है आपका और होगा, और जो T एंड U कोई दो सेंटेंस में और ले लेता हूँ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या होंगे, देखिए कंपोनेंट स्टेटमेंट में 3 इज ए प्राइम नंबर, और यहां पर दूसरा होगा 3 इज एन ओड नंबर। ध्यान से देखिए, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये और से कनेक्ट किए गए हैं, और यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये किससे, एंड से कनेक्ट किए गए। कनेक्टिंग वर्ड हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि आइदर P और Q इज ट्रू और फॉल्स। तो मैं पहले एंड वाला बताता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे, इफ
इफ कनेक्टिंग वर्ड इज एंड, किस केस में कर रहे हैं हम लोग? जब कनेक्टिंग वर्ड क्या है आपका? एंड है, ये वाला केस। तो उस केस में क्या होगा? इफ बोथ द component statements are true, then compound statement is true, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, सिर्फ उस केस में ये ट्रू होगा। यदि इसमें से कोई एक भी कंपोनेंट आपका फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स होगा। अब यहाँ देखिए और के केस में, तो यहाँ देखते हैं इफ कनेक्टिंग वर्ड इज और, तो और के केस में क्या होगा? यहाँ पे होगा इफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट statement is true, then compound statement is true। यहां पर कोई भी एक यदि ट्रू हो जाए इन केस ऑफ कनेक्टिंग वर्ड इज और, तो उसको हम ट्रू लेंगे। हाँ, यदि दोनों भी फॉल्स हैं तब ये फॉल्स होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर यदि दोनों आपके ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, और यदि इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहां पर क्या है? यहां पर यदि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा, यदि दोनों फॉल्स हैं ओनली इन दैट केस ये फॉल्स होगा। तो ये डिफरेंस दोनों के बीच में आपने महसूस किया, अभी अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। और अभी हम लोग आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। तो आइए देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 14.2। और यहाँ पर यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं। तो यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इसमें मैं आपके पहला स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर उनके नेगेशन करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये फिफ्थ वन। चलिए, पहला दिया है चेन्नई। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट है, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। All triangles are not equilateral triangle. नेक्स्ट दिया आपको, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। और फिर दिया एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो हमें इनके नेगेशन लिखना है, ठीक है।
तो पहले का नेगेशन, यदि मैं इसको सपोज करो P मान लूँ इसको, तो हमें क्या लिखना होगा, हम यहाँ पर इसका नेगेशन ऑफ P लिखेंगे, ऐसे नेगेशन ऑफ P। तो क्या होगा देखो, इसको हम नोट P पढ़ते हैं, और चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, हम लिखेंगे चेन्नई इज नॉट कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट दैट कैपिटल ऑफ चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ऐसे भी लिख सकते हैं। सीधा भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो हमने लिखा है तो लिख ही सकते हैं, चेन्नई इज नॉट कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट सेकंड, सिमिलरली यदि यहाँ पर Q होता तो यहाँ पर नेगेशन ऑफ Q लिखते, तो क्या आता है वैल्यू, देखो क्या स्टेटमेंट आता है वहाँ पे, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेगेशन का नेगेशन क्या हो जाएगा, ये √2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड देखिएगा, यहाँ पर ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप लिखेंगे ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। फोर्थ वन देखिए, यहाँ है द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, या देखिए नंबर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 7, या इट इज नॉट ट्रू दैट नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, इस तरह आप इसको लिख सकते। और फिफ्थ वन देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, हम लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स नेगेशन ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, तो मैं पेयर ऑफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर, द नंबर x इज नॉट ए रेशनल नंबर, और दूसरा दिया इसमें, द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो देखिए मैं आपको यहां बताता हूं, पहले पार्ट में देखिए, जो रियल नंबर हैं ये आपके, यहाँ पर हमारे पूरे मैथमेटिक्स में जहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया होता नंबर के बारे में एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर रियल लिया जाता है। तो 2 ही टाइप के होते हैं, या तो रेशनल जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, आपको मालूम है डेफिनेशन, एंड दूसरे होते हैं आपके इरेशनल। अब हम कंसिडर करते हैं कोई नंबर x, और हम बोलते हैं इट इज़ नॉट रेशनल, ये रेशनल में नहीं आता, तो फिर कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ये इरेशनल में जाएगा, तो x यहाँ पर आ जाएगा। कोई और स्टेटमेंट दूसरा लेते हैं, सपोज स्टेटमेंट है y इज नॉट इरेशनल, और यदि y इरेशनल नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑब्वियसली y यहाँ आ जाएगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ दिया है आपको x इज नॉट रेशनल नंबर, हमने बोला x इज नॉट रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है x, यदि x रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। और इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रेशनल है।
तो अब पहले वाले स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझिए। उन्होंने बोला द नंबर एक्स इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन होगा एक्स इज ए रैशनल नंबर। यदि मैं यहाँ पर इसको पी दे दूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका पहला पार्ट है और मैं इसको पी स्टेटमेंट नाम देता हूँ। तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? जरा देखो, ये होगा द नंबर एक्स इज, नोट हटा दीजिए, ए रैशनल नंबर, करेक्ट है। और अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? यदि ये रैशनल तो ऑब्वियसली ये रैशनल नहीं है। द नंबर एक्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि यदि ये रैशनल, हमने बोला कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नहीं है। और यदि ये इरेशनल नहीं है तो इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसका ये नेगेशन ऑफ पी है। और यदि मैं इसका नेगेशन चेक करूं तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर एक्स इज नॉट इरेशनल, तो इसका जो नेगेशन होगा वो होगा एक्स इज इरेशनल। और यदि एक्स इज इरेशनल कर दूं, एक्स इज एन इरेशनल नंबर कर दूं, तो इसका नेगेशन क्या होगा? एक्स इज नॉट रैशनल नंबर। और ये आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के नेगेशन हैं। तो बोथ आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, पहला आंसर। सेकंड का देखिए क्या है, यहां दिया उन्होंने द नंबर एक्स इज रैशनल, द नंबर एक्स इज रैशनल। और दूसरा स्टेटमेंट है द नंबर एक्स इज एन इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ है इज ए रैशनल नंबर, पूरा लिखा उन्होंने, और इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पहला सेंटेंस है, नंबर एक्स इज इरेशनल, एक्स इज ए, द नंबर एक्स इज ए रैशनल नंबर। इसका नेगेशन करो, क्या होगा? एक्स इज नॉट रैशनल। और यदि एक्स नॉट रैशनल तो क्या होगा? इरेशनल। देखो इसका नेगेशन आ गया। अब इसका नेगेशन दूसरे वाले का लिख के देखते हैं। देखो, द नंबर एक्स इज एन इरेशनल नंबर, इसका नेगेशन करेंगे, नंबर एक्स इज नॉट इरेशनल। और यदि इरेशनल तो फिर क्या होगा? रैशनल होगा, क्योंकि जो नंबर है आपके रैशनल और इरेशनल दो ही तरह के होते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया है फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके 3 पार्ट हैं, तो मैं एक एक को अलग अलग कर देता हूँ भाई। ये लो, एट ए ग्लैंस लेंगे। पहला है नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। ये पहला पार्ट है, नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ओड। दूसरा चेक करते हैं, ये दिया है आपको ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। और तीसरा दिया 100 इज डिविजिबल बाई 3, 11 एंड 5। थर्ड वन दिया है आपको 100 इज डिविजिबल बाई 3, 11 एंड
5। चलिए अभी हम इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो नंबर 3 इज ए प्राइम नंबर, तो हम लिखेंगे नंबर 3 इज ए प्राइम नंबर। फिर लिखेंगे नंबर 3 इज ओड। अब उन्होंने पूछा है हमारे से कि एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, तो हमें चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। आइए यहाँ पर देखिए, ओड कनेक्टिंग वर्ड क्या है आपका, ओड है, यानी इन दोनों में से यदि कोई एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा। करेक्ट है, दोनों ट्रू होंगे फिर तो ट्रू है ही है। तो यहाँ पर क्या दिया देखो, 3 इज ए प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, यस ट्रू है, इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट आपका ये ट्रू है। फिर दूसरा क्या दिया, नंबर 3 इज ऑड, ये भी ट्रू है, ऑड होता है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट समझ में आया होगा आपको। और अभी सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये लीजिए पहला पार्ट, इसमें हम लोग ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, और दूसरा होगा ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके। जरा चेक करते हैं, यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड क्या है, ये आपका और है, और इसका मतलब इनमें से कोई एक भी यदि आपका ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, नो, -3, -2, -5 ये पॉजिटिव नहीं होते। ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, नो, 3, 5, 7 ये पॉजिटिव भी होते हैं। इसका मतलब ना ये ट्रू है ना ये ट्रू, दोनों फॉल्स है। और हमने बताया कि यदि इन दोनों में से एक भी ट्रू होता तो हम इसको ट्रू लिखते, लेकिन ये दोनों फॉल्स हैं, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट चेक करिए, थर्ड पार्ट देखते हैं, 100 इज डिविजिबल बाई 3, 11 एंड है। देखो यहाँ पर ध्यान तो देखिए, एंड तो पहले तो मैं बताऊं कि जो आपके कंपोनेंट स्टेटमेंट में लिखते हैं 100 इज ए डिविजिबल बाय 3, 100 इज ए डिविजिबल बाय 11, 100 इज ए डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर एंड है, एंड का मतलब यदि तीनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। हमने अभी बताया था आपको, जो कॉन्सेप्ट बताए थे अभी आपको इसके एक्सरसाइज के। तो पहला डिविजिबल बाय 3 है, नो, फॉल्स। 10 आपका 100 डिविजिबल बाय 11 है, नहीं है, फॉल्स। डिविजिबल 5 है, ट्रू है। तो आप देखिए यहाँ पर तीनों ट्रू होते तो ये ट्रू होता, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है, और यहाँ पर दो दो फॉल्स पड़े हैं, तो ये कैसा होगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट होती है। और होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि एग्जाम में आते हैं तो आप इसके मार्क्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, और इनको आप लोग बिना किसी डाउट के कर सकते हैं। तो आप इनके ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आते हैं।